गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पूजाज व्लॉग। शुभ नवरात्रि, शुभ अष्टमी नवमी। आज के दिन की शुरुआत होती है माता रानी की आरती से। नवरात्रि की ये 9 दिन हमारे कैसे बीत गए सच में समझ में ही नहीं आया, क्योंकि घर का माहौल ही चेंज हो जाता है। मतलब सुबह शाम माता की आरती, माता के भजन, माता के कीर्तन से घर का माहौल जो होता है ना, वो बहुत ही मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा खुशी वाला, बहुत मतलब पीसफुल माहौल था घर का। मैं आप लोग को मतलब शब्दों में ये चीज़ें मैं बयान नहीं कर पा सकती हूँ कि कैसा माहौल था। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत सुकून मिला माता रानी को घर में बुला के, और बहुत ब्लेस फील हुआ कि हम लोग माता को बुला सकते हैं। माता का मतलब हम लोगों ने कोशिश की अपनी तरफ से कि माता को हम लोग खुश करें, उनका अच्छे से सेवा कर सके। सो आज है अष्टमी और अष्टमी नवमी, और हम लोगों ने रखा है घर पे कन्या पूजन। बचपन में बहुत बार देखा था मम्मी को कन्या पूजन करते हुए। आफ्टर मैरिज ये मेरा फर्स्ट कन्या पूजन है। बहुत मन था कि नहीं, मुझे कन्या पूजन करवाना है। फाइनली इस साल ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई, तो मैंने नवरात्रि के फास्ट किए और साथ ही में मैंने किया कन्या पूजन। उसके लिए मैंने बनाया था भोग, चने और हलवे पूरी का। साथ में ही मैंने बुलाई थी छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी कन्याएं, जिनका हमारी पूरी फैमिली ने स्वागत किया। मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके उनको भोग चढ़ाया। मेरे हस्बैंड ने उनके पैर धो के, आलता लगा के, जैसे रिचुअल है वैसे उनका वेलकम किया। देन उनको भोग चढ़ा के हम लोगों ने उन्हें छोटे छोटे गिफ्ट्स दिए, जितना हम लोग अपनी तरफ से कर सकते थे हमने करने की कोशिश की। बहुत अच्छा लगा ये सब करके। कन्या पूजन क्यों किया जाता है नवरात्रि में? कहते हैं दुर्गा माता को अगर प्रसन्न करना है तो छोटी छोटी कन्याओं को प्रसन्न करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि माता कन्याओं छोटी कन्याओं में जा मतलब छोटी कन्याओं में बसती है। और मतलब बच्चियाँ तो भगवान का ही रूप है, कहते ही है वैसे भी। और माता प्रसन्न होती है अगर हम छोटी बच्चियों को प्रसन्न करते हैं। वैसे ही एक स्टोरी है जो मैंने अपनी मम्मी से सुनी है, कि एक बहुत प्राचीन काल में एक ब्राह्मण हुआ करते थे जो माता रानी दुर्गा माता के बहुत बड़े भक्त थे। और वो हर साल माता का जगराता करवाते थे, माता के भजन गाते थे। लेकिन वो बहुत गरीब थे। वो कन्या पूजन करवाते थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कन्याओं को कुछ अच्छा खिला पाए या फिर अच्छे गिफ्ट्स दे पाए। तो वो जितना उनसे हो पाता था उतना वो करते थे। और एक साल ऐसा हुआ कि उनके पास कुछ था ही नहीं, घर पे बस चने और गुड़ ही था। तो उन्होंने उस साल भी कन्या पूजन किया और कन्याओं को गुड़ और चने का भोग दिया, गुड़ चना पूरी का भोग दिया। और उससे माता रानी बहुत प्रसन्न हुई, और उन्होंने उन ब्राह्मण जी को आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी सच्चे मन से कन्या पूजन करवाएगा और कन्याओं को चने चने पूरी हलवे का भोग चढ़ाएगा, मैं उन पे अपनी कृपा सदैव बनी बने रखूँगी। माता रानी के फेवरेट है चने, इसलिए चने का भोग माता रानी को दिया जाता है। और हमने भी बहुत मतलब मन से और दिल से कन्या पूजन किया है। अ, मतलब कोशिश की है कि अपनी तरफ से जितना बेस्ट हम लोग कर सके उतना करने के लिए। कन्या पूजन करके सच में बहुत 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 खुशी मिली। सारी चीज़ें बहुत दिल से की थी, इसलिए सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। कन्याओं ने हमें बहुत सारा आशीर्वाद दिया और बहुत सारी बातें हम लोगों ने उनसे की। बहुत मज़ा आया। एक्चुअली सच कहूँ तो कन्याएं मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे न्यू है और किसी को जानते नहीं। और आजू बाजू भी कोई छोटी लड़की मैंने आज तक देखी ही नहीं थी। लेकिन मैंने ऐसे ही बस अपनी हमारी जो नेबर है उन्हें कहा कि आंटी, अगर कोई आपके पहचान में छोटी लड़कियां होगी तो मैं कन्या पूजन करवाना चाहती हूँ, आप प्लीज़ किसी से बात करके, अपने फ्रेंड्स से बात करके क्या कन्याओं को भेज देंगी हमारे घर पे। तो उन्होंने बात किया और उन्होंने मुझे बोला कि पूजा 9 तो नहीं पॉसिबल होगा, लेकिन 3-4 लड़कियां आ जाएगी। मैंने और हिमाली दी ने डिसाइड किया कि ठीक है, तीन तो तीन सही, हम लोग 3-4 में ही ठीक है, करेंगे। करना तो है मुझे कन्या पूजन, लेकिन फिर भी मैं जाके 9 कन्याओं के लिए गिफ्ट्स, चुनरी वगैरह सब लेके आई थी कि मैं तो माता रानी, मैं तो आपके 9 स्वरूप को ही खाना खिलाना चाहती हूँ। लेकिन ठीक है, जितनी भी कन्याएं आती है मुझे चलेगा, क्योंकि मैं अपने दिल से कर रही हूँ। और पता नहीं कैसे 9 की 9 कन्याएं घर पे आई। जो लड़कियां आई थी वो अपने दोस्तों को लेके आई, और साथ में ही
यहाँ पे मतलब बाजू में ही कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वहाँ पे उनकी भी बेटियाँ थी, तो वो लोग भी कैसे आ गए पता नहीं, आई डोंट नो। हम लोगों ने किसी को नहीं बुलवाया, ना कि बाजू की आंटी ने किसी को बोला था, लेकिन वो कन्या ही अपने साथ दूसरी कन्याओं को लेके आई। सो ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो मैं इतना ही समझती हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ को दिल से करते हो, पूरी श्रद्धा से करते हो, तो माता रानी ज़रूर आपके साथ होती है। और आई एम सो ब्लेस्ड कि 9 की 9 कन्याएँ आई और हम लोगों ने उनकी बहुत सेवा की। मतलब हम अपनी तरफ से जितना भी कर सकते थे हम लोगों ने किया। मैंने अपने हाथों से भोग खिलाया और मुझे सच में बहुत खुशी हुई ये सब करके, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरे हस्बैंड को भी बहुत खुशी हुई, उन्होंने भी ये सारी चीज़ें फ़र्स्ट टाइम की, तो उनका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, उनको भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत मस्ती की कन्याओं के साथ, बहुत हंसी मजाक किया। और सच में आज का डे मैं नहीं भूल सकती, बहुत ही अमेजिंग था, बहुत मतलब बहुत मुझे मज़ा आया। और मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट ईयर भी कन्या पूजन करने का, और माता रानी की कृपा रही तो सब इस साल की तरह सब अच्छे से हो जाएगा। कन्याओं का पूजन करना, कन्याओं को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में बहुत सारी जगह है अभी भी जहाँ पे मतलब लड़कियों को चाहिए वैसे रिस्पेक्ट नहीं मिलती। बहुत सारी न्यूज़ में आता है कि लड़कियों को, छोटी बेबीज़ को मार डाला, या बहुत सारी मतलब नेगेटिव चीज़ें हैं। और नवरात्रि का ही ये पर्व होता है जब मतलब लोगों को समझ में आता है कि दुर्गा माता, लक्ष्मी माता जिनकी हम पूजा करते हैं, ये भी तो लड़कियां ही है ना। तो अगर हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं तो हमें छोटी बच्चियों को, लड़कियों को, औरतों को, सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए। क्योंकि तभी माता रानी प्रसन्न होंगी जब हम अपनी आजू बाजू वाली जो लेडीज़ है, बच्चियां हैं, उनको रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि माता रानी तो इन्हीं में बसती है अकॉर्डिंग टू मी। सो जितना भी आप लोग कर सकते हैं करना चाहिए बच्चों के लिए, अपने घर में, फैमिली में, अड़ोस पड़ोस सब के लिए करना चाहिए। मतलब लेडीज़ को रिस्पेक्ट करनी चाहिए इन शॉर्ट, तभी माता रानी खुश होगी। और इक्वालिटी देनी चाहिए, लड़का लड़की ऐसा नहीं करना चाहिए, सब एक ही है। ओके, तो मुझे मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मैंने ये छोटा सा अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए व्लॉग बनाया था। छोटे छोटे गिफ्ट्स हम लोगों ने लाए थे, क्योंकि पता नहीं था कि लड़कियां कितनी आने वाली है, क्या आने वाली है, क्या गिफ्ट दे, कौन सी एज की लड़कियां आएंगी, कोई आइडिया नहीं था। ये फर्स्ट टाइम था, तो हम छोटी छोटी चीज़ें ही लेके आ सके। मतलब जो भी हम लोग कर सके हम लोगों ने किया ट्राई। ओके, और बहुत मज़ा आया और भूवी ने भी बहुत इन्जॉय किया।